अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिर फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहिर व्लॉग। मलेशिया आउट पास कब ओपन कर रहा है, न्यू अप्रूवल कब ओपन हो रहे हैं और इमिग्रेशन बार बार क्या ऐलानात कर रही है। इसके अलावा इलेक्शन हो गया लेकिन लोगों के वीज़े ऑनलाइन नहीं हो रहे। इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले एक हफ्ते से मलेशिया के रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह यह थी कोई न्यू अपडेट नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने एक दो वीडियो ट्रेडिंग के हवाले से अपलोड कर दी थी। अगर आप लोग घर बैठे $5 से लेकर $10 कमाना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करें और ख़ुद को जाकर रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप लोग $20 या $30 डिपॉजिट करके अपनी ट्रेड लगाएं और दिन का $5 से लेकर $10 आराम से बनाएं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन से पहले एजेंट हजरात जो चूरन बेच रहे थे वो ये था, भाई इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से आप लोगों का वीज़ा ऑनलाइन नहीं हो रहा। अब इलेक्शन भी गुजर गए, अब आप लोगों का वीज़ा ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा। अब आप लोग एजेंटों से ज़रूर पूछें। भाई मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करता जाऊँ, ये बल्दियाती इलेक्शन थे। बल्दियाती इलेक्शन का इमिग्रेशन के साथ या आपके वीज़ों के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये एजेंट हजरात सिर्फ आप लोगों को चूरन ही बेचते हैं इस तरह की बातें करके। इलेक्शन का आपके वीज़ों के साथ, इमिग्रेशन के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं आउट पास के हवाले से। आउट पास अभी ओपन नहीं हुए लेकिन एजेंट हजरात लोगों को यही बता रहे हैं, भाई आउट पास ओपन हो गया। भाई अगर आप लोग मलेशिया में हैं और वापस अपने मुल्कों को जाना चाहते हैं तो आप लोग स्पेशल पास के जरिए ही जाएंगे, क्योंकि आउट पास अभी तक गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किए। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं न्यू अप्रूवल की। अक्सर लोग कमेंट्स में आकर और व्हाट्सएप पर आकर यही पूछते हैं, भाई न्यू अप्रूवल कब ओपन हो रहे हैं। मेरा भाई, जिन कंपनियों ने कोटे के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई थी अभी तक उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है, यानी कि न्यू कोटा अभी तक अप्रूव नहीं हो रहा। जैसे ही न्यू कोटा अप्रूव होगा तो कंपनियों को कोटा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी तक न्यू कोटा अप्रूव नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने किया क्या है कि उनके पास कोटा मौजूद था, उन्होंने एजेंसियों से रब्ता किया, एजेंसियों को कोटा दिया और एग्रीमेंट पर बंदों को मलेशिया में बुलवाया, यानी A2A वीज़े पर मलेशिया में लोगों को बुलवाया। उससे उन कंपनियों को फ़ायदा ये हुआ कि एक तो उनको सैलरी कम देनी पड़ रही है वर्करों को, और दूसरे नंबर पर वो उनसे काम डबल लेते हैं। यही वजह है कि अब जो कोटा मिल रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो एग्रीमेंट पर ही लोगों को बुलवा रहे हैं। जैसा कि पहले आपको A2B वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत मुश्किल से आपको A2B वीज़ा मिलता है। अगर मिलता भी है तो तकरीबन 4 महीने या 5 महीने लग जाते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको अगर A2B वीज़ा मिलेगा तो तकरीबन 7.5 लाख 8 लाख तक एजेंट आपको A2B वीज़ा देंगे। उसकी वजह यही है कि भाई अब A2B वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आप एग्रीमेंट वीज़ा लेते हैं यानी A2A वीज़ा लेते हैं तो आपको 6 लाख 6.5 लाख तक मिल जाता है। उसमें सैलरी 1500 रिंगट होती है और कंपनियां आपको 8 घंटे का कहकर 10 घंटे काम करवाती हैं। यही वजह है कि जो लोग एग्रीमेंट वीज़े पर आते हैं तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। फिर लोगों को कहते हैं, भाई हमने गलती कर ली, अब क्या करें। हम तो आए थे कि 8 घंटे की जो सैलरी होगी वो 1500 रिंगट होगी, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर तो 10 घंटे काम करना पड़ता है और 1500 सैलरी मिलती है। तो अब हम क्या करें। अब आपने करना क्या है भाई, जो आपका एग्रीमेंट है वो आपने पूरा करना होता है, इसके अलावा और कोई हल नहीं होता। इमिग्रेशन बार बार ये ऐलानात कर रही है कि अगर आप लोग 2019 में, 2020 में या 2021 में आए हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिंगर करवाएं। अगर आप लोग फिंगर नहीं करवाते और आप लोग 2019 से लेकर 2022 तक आए थे और आप लोगों ने कोई फिंगर नहीं करवाए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, यानी कि रिकैलिब्रेशन में आप लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, तो जब वो लोग पकड़े जाएंगे तो उनको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा बनिस्बत 2023 वालों के। अगर आप लोग 2023 में आए हैं तो आप पकड़े जाते हैं तो आपको जो जुर्माना अदा करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा बनिस्बत जो 2019 से लेकर 2022 तक आए हैं। और एंड पर हम बात करते हैं 2023 वालों की। अगर आप लोग
2023 में आए हैं और एजेंट आपको कहता है कि फिंगर हो रहे हैं मलेशिया में, तो मेरा भाई वो आपको बिल्कुल झूठ बता रहा है। इमिग्रेशन ये पोस्ट बार बार इसलिए करती है कि लोगों में अवेयरनेस आए, क्योंकि इमिग्रेशन ने जो प्रोग्राम ओपन किया है वो 27 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक किया है, और उन लोगों के लिए किया है जो लोग 2019 से लेकर 2022 में आए हैं। उसके बावजूद अगर आप लोग किसी एजेंट को पैसे देते हो और आप 2023 में आते हो तो आपके फिंगर नहीं होंगे, आप अपना पैसा जाया करोगे। मेरा भाई अगर आप लोग मलेशिया में आ गए हो तो फिंगर का इंतजार करो। अगर 2023 वालों के फिंगर ओपन होते हैं तो तब ही आप लोग फिंगर करवाओ, अदरवाइज आप किसी बंदे को पैसे बिल्कुल भी ना दो। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।